ओम शांति। आज 1 अगस्त 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 24 फरवरी 1988 को सुनाए थे, जिसमें विशेष बाबा ने वरदाता बाप द्वारा प्राप्त हुए वरदान को वृद्धि में लाने की विधि बताई है। और विशेष बाबा ने 4 विधि बताई है। पहली विधि बाबा ने बताई कि जब भी बाबा ने कोई वरदान दिया है तो उस वरदान के साथ विधि उसमें समाई हुई है। उस विधि के आधार से प्रयोग करो, और जब उस विधि के आधार पर उस वरदान का प्रयोग करेंगे तो प्रैक्टिकल जीवन में उसका अनुभव कर सकेंगे, वृद्धि प्राप्त होते हुए महसूस कर सकेंगे। दूसरी विधि बाबा ने बताई कि मान लो कोई समय पर आवश्यकता पड़ी तो उस समय वरदान को स्मृति में लाओ। स्मृति से स्वयं में समर्थी आएंगी और समर्थी से सिद्धि का अनुभव करेंगे, अर्थात समय अनुसार उस वरदान को कार्य में लगाने से वो वरदान फलीभूत होने लगता है। तीसरी विधि बाबा ने बताई कि हमेशा महसूस करो कि वरदाता बाप का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। वरदाता बाप का वरदानी हाथ कौन सा है? श्रेष्ठ मत का हाथ है। तो बाबा कहे अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर श्वास संकल्प, हर कर्म में वरदानी हाथ को महसूस करते हुए आगे बढ़ो तो ब्राह्मण जीवन में मुश्किल शब्द की अविद्या हो जाएगी। और चौथी विधि बाबा ने बताई बैलेंस के द्वारा ब्लेसिंग्स को अनुभव करना। जब ब्राह्मण जीवन में बैलेंस के साथ चलते हैं तो हर कदम में बाबा की ब्लेसिंग्स का अनुभव करते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का शीर्षक है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक है। हर बच्चा सुनना चाहता है, मिलन मनाना चाहता है और बाप समान बनने के चात्रक है। तो जब भी बाबा के सन्मुख जाते हैं तो हर बच्चे के मन के अंदर ये 3 इच्छाएं जरूर होती है, सुनने की, मिलन मनाने की और बाप समान बनने की। सबसे पहले बाबा कहे सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। जन्म जन्मांतर की प्यास थी, तभी अनेक सत्संगों में हम जाते रहे कि कहीं हमें परमात्मा के महावाक्य सुनने को प्राप्त हो जाए। लेकिन वो शास्त्र की बातें सुनते रहे और इसीलिए जैसे ही परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं तो जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देते हैं। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती है। वह यह कहे ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। तो सुनते सुनते बाप समान मुरलीधर बन जाते हैं। दूसरा जो बाबा ने कहा रूहानी मिलन मनाना। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मग्न स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते
निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। बाबा के लवली लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए व स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आश रहती है? बाप समान बनने की। तो मिलन मनाते, स्नेह में समा जाते, लवलीन मग्न अवस्था का अनुभव करते, एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति में रहते और उसके कारण निर्विघ्न बन जाते हैं और बाबा के संग के रंग में लाल हो जाते हैं, अर्थात बाबा के विशेष लाल बच्चे बन जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे फिर इच्छा यही रहती बाप समान बनने की। अब बाप समान किन बातों में बनना है? तो बाबा कहे बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिमान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है, सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। किन किन बातों में समान बन जाते हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान, फिर सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? किन किन बातों में बाप समान बनना है? बन रहे हो और बने भी हो। सर्टिफिकेट बाबा दे रहे हैं, बन रहे हो और बने भी हो। जैसा बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है, विश्व कल्याणकारी। तो नाम में तो समानता आ गई, यही नाम है ना आप सबका। फिर जो बाप का रूप, वही बच्चों का रूप, ज्योति बिंदु स्वरूप। फिर तीसरा, जो बाप के गुण, वह बच्चों के गुण है ना? बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। फिर जो बाप का कार्य, वह बच्चों का कार्य। तो नाम, रूप, गुण और कार्य, सब में बाप समान। सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना, सन्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले हैं। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहां तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। ये वरदान बाबा ने हर बच्चे को आदि से लेकर के दिया है, सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं लौकिक जीवन में? धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? वही अलौकिक रीति से बाबा ने कहा कि जब धनवान भव, तो बाबा भी हमें धनवान भव का वरदान देते हैं। लेकिन कौन सा धन? सदा ज्ञान धन, शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। फिर दूसरा वरदान बड़ी आयु का मिलता है। तो बाबा कहे जब से ब्राह्मण जन्म लिया, तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना। जब से हमारा जन्म हुआ, ब्राह्मण जन्म लिया, तब से लेकर संगम युग के अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं, तो इसको कहा जाता है जन्म लिया
लेकिन छोटी आयु वाला वापस चले गए दुनिया में। तो छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं। अब कोमा किसको कहा जाता है? होते हुए भी ना के बराबर आते हैं, कभी आए कभी नहीं आए। तो इसलिए बाबा कहे कोई कोई आत्माएं कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं, और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना, ये बाबा का वरदान है। लेकिन बाबा कहे बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है, तो वो जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना, कोई भी विघ्न हमें सताए नहीं। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। उसको बाबा ने कहा बिस्तर हवाले, जो बार बार दिल शिकस्त हो जाते हैं या उलझन में फंस जाते हैं। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होते हैं ना। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है, उलझन में आ जाते, दिल शिकस्त बन जाते हो, तो मन की हालत क्या होती है? जैसे शरीर बिस्तरे के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती, उठने की, चलने की व खाने पीने की कोई दिल नहीं होती है। ऐसे यहां भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से, लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव, इसको कहा जाता है। बाबा कहे बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव, इसको कहा जाता है। तो ये वरदान भी मिला कि बड़ी आयु और निरोगी अर्थात दिल शिकस्त नहीं, यानी बिस्तरे हवाले नहीं होना है। फिर तीसरा वरदान बाबा से मिलता है पुत्रवान भव व संतान भव। बाबा पूछते आपके संतान है? दो चार बच्चे नहीं पैदा किए हैं। बाबा कहे आपके संतान है, दो चार बच्चे नहीं पैदा किए हैं। संतान भव का वरदान है ना। दो चार बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो, तब तो यह सब अपनी रचना लगती है। जिसको भी ज्ञान सुनाते वो भी अपनी रचना लगती है। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, यह बेहद का पुत्रवान भव, संतान भव हो जाता है। हद के नहीं कि जो दो चार जिज्ञासु हमने बनाया यह मेरे हैं, नहीं। मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्व को, किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्व को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। रचना की रचना प्रति यही भावना रहती है। प्रकृति के प्रति भी हमारी शुभ भावना है और उसको भी परिवर्तन कर रहे हैं। तो आत्माओं को भी
शुभ भावना, शुभकामना से परिवर्तन करते हैं। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा अपने को कहां खड़ा हुआ देखेंगे? जैसे वृक्ष का रचता बीज जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है ना। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों को, गुणों की, बाबा कहे मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभकामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना। ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो हद के 2-4 स्टूडेंट्स की रचना नहीं, लेकिन ये सारी बेहद की रचना को हमें सकाश देनी है, मास्टर बीज रूप बन करके, यानी पानी देना है। तो कितनी संतान हुई? सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। और फिर बाबा पूछते हैं कितने वरदान मिले। तो पहला वरदान मिला हम बच्चों को, धनवान भव। दूसरा बड़ी आयु भव, और वो भी निरोगी आयु भव। फिर तीसरा वरदान बाबा ने दिया पुत्रवान भव। तो सारे वरदान तो प्राप्त हो गए। तो कितने वरदान है? इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही ये सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दिया है ना। जन्मते ही यह सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया है। वरदान मिले हैं ना, वह भी मिलने हैं। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। तो ये पहली विधि बताई कि वरदान को किस तरह विधि प्रमाण यूज करने से उसको वृद्धि में भी ला सकते, उसका लाभ भी ले सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है। कौन सी है? तो दूसरी बाबा विधि बताते, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्मृति आई, समर्थी आती, और उस समर्थी के साथ सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उस वरदान को, उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। तो पहली बात बताई विधि को यूज करना। दूसरी बात बाबा ने बताई स्मृति से समर्थी और समर्थी से सिद्धि स्वरूप, उसका फल अनुभव करना। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से
वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। यह संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है। यह संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है। लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अब ये है। तो यह चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। ये चेक करना है। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती है तो बाप से वरदान ही मांगती है। आपके पास भी जब लोग आते हैं, बाबा कहे, आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करने चाहते, तो क्या कहते हैं, क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख लो। यही चाहते, सहजता। बस हमारे माथे पर वरदानी हाथ अगर होगा तो वो सहज हो जाएगा। मेहनत कोई नहीं करना चाहता। तो ऐसे तीसरी विधि बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है। श्रेष्ठ मत ही हाथ है। बाबा की श्रेष्ठ मत ही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटा नहीं रखेंगे ना। यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सरल विधि बाबा ने बताई। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कार्य के लिए श्रेष्ठ मत मिली है। बस उस श्रेष्ठ मत का प्रयोग करते चलो तो कभी भी मेहनत का अनुभव नहीं होगा। जैसे देवताओं के लिए गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या। बहुत सुंदर बात यहां बाबा ने कही है। वास्तव में देवताओं के जीवन में तो इच्छाएं कभी उत्पन्न होती नहीं है। फिर ये क्यों कहा गया इच्छा मात्रम अविद्या? तो जैसे देवताओं के लिए गायन है इच्छा मात्रम अविद्या, यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। किसी भी शुद्ध कर्म, वह व्यर्थ कर्म, वह विकर्म, वह पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंध कर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन। तो जैसे यह गायन है कि हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या। मुश्किल शब्द हमारे जीवन में है ही नहीं, तो मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं ये क्या होता है, मुश्किल क्या होता है, बोझ क्या होता है, ये मालूम ही नहीं, इसकी अविद्या। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाले वरदानी जो होंगे तो उसके जीवन में तो मुश्किल होगा ही नहीं ना। इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना। सदा निश्चिंत, वरदानों से जो पल रहे हैं उसकी निशानी क्या? सदा निश्चिंत,
निश्चित विजयी अनुभव करना। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना, यह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अगर वो पुरुषार्थ बोझ का अनुभव कराए तो वो यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना है, ये ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है। तो पुरुषार्थ का भी अटेंशन रखना है, लेकिन वो पुरुषार्थ टेंशन में न बदल जाए। नेचुरल अटेंशन नहीं रहता, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाता। नेचुरल अटेंशन नहीं रहता, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि यह चीज अच्छी है, यह बात करनी है, यह नहीं करनी है, नेचुरल मालूम रहता है। तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं, उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता है। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि ये करूं या ना करूं, ये खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं व नहीं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम, हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से, यथार्थ रीति से चलाती है। तो पुरुषार्थ भल करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो बहुत काम करने व बनने चाहते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता। जो बनने चाहते हो वो बनने नहीं देता। और टेंशन टेंशन को पैदा करता है, और ज्यादा टेंशन को पैदा करता है, क्योंकि जो चाहते हो वो नहीं होता है, तो और टेंशन बढ़ता है। तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं और कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते हैं। कोई पुरुषार्थ का इतना टेंशन ले लेते हैं और वो टेंशन डबल टेंशन को क्रिएट करता है, और कोई बिल्कुल अलबेले हो जाते हैं। जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा। कौन देखता है, कौन सुनता है? तो न वह अच्छा, न वह अच्छा है। न टेंशन वाला पुरुषार्थ अच्छा है, न अलबेला बनना अच्छा है। इसलिए चौथी विधि बाबा कहे, बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग, वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती है कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। बाप के ज्ञान दाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। बाबा ज्ञान दाता विधाता है, उसका अनुभव तो किया, अब बाबा कहे बाबा को वरदाता के रूप में अनुभव करो। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का
वरदाता के रूप में याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उसके बाद बाबा की मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात है। बाबा उनसे मुलाकात करते हुए वरदानी बोल कहते हैं, जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं। हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं। जन्म ही वरदानों से हुआ, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते। आगे जो बढ़े हैं वो वरदानों के आधार से आगे बढ़े। वरदान से जन्म हुआ इसलिए बढ़ रहे हो। पांडवों की महिमा कम थोड़ी है। हर एक की विशेषता का वर्णन करे तो कितनी है। यह जो भागवत बना हुआ है वह बन जाए, एक एक का भागवत बन जाएगा। बाप की नजर में हर एक की विशेषताएं हैं और कुछ देखते भी नहीं देखते। बाबा की नजरों में सिर्फ हर एक की विशेषता है, और कुछ दिखाई भी देता है तो भी बाबा देखता नहीं है, जानते भी नहीं जानते हैं। तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं वह कभी भी पीछे नहीं हट सकती। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष है। अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं। शक्तियां शिकार करती, लेकिन कमाल तो लाने वालों की है। अगर लाने वाले लाए ही नहीं तो शिकार क्या करेगी। इसलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है। कौन सा वरदान है? याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिलता है, सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे। उस समय खाली शक्तियां इमर्ज रूप में थी। शक्तियां एग्जाम्पल बनी और उन्हों के एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े, तो यह आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने। इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता है। ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती है उसका भी बहुत बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं उन्हों के सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है उन्हों को देख करके सदा बाप ही याद आता है। कभी भी आप लोग यानी दादियां कहाँ जाएगी तो विशेष क्या पूछेंगे। अगर दादियां कहाँ जाती है तो लोग विशेष क्या पूछेंगे? बाबा के चरित्र सुनाओ, यही कहेंगे ना दादियों को, चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ। तो विशेषता है ना, इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण न भी करो, लेकिन यह सबसे बड़ा भाषण है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना,
यह सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान है, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारा घर, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। ये विधि बताई बाबा ने। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। इसलिए बाबा ने विधि बताई कि हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। तो विधि है, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन कर दो तो अपने आप स्मृति स्वरूप बन जाएंगे और नष्ट मोहा भी सहज हो जाएंगे। आज का बाबा का स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। बातें क्या है? सिर्फ बादल है, बाबा कहे। तो इसीलिए ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए, अटके नहीं। वो बादल हमें अटका नहीं सके, लेकिन हम सहजता से आगे बढ़ते जाए। तो स्लोगन में भी बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई कि ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। अच्छा, ओम शांति।